जोशीमठ हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। इससे जुड़ी खबर वन विभाग चेक पोस्ट के सामने लैंडस्लाइड की खबर है। पहाड़ी का एक हिस्सा टूटा है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। इस वजह से बद्रीनाथ और हेमकुंड जाने वाले यात्री बुरी तरह से फंसे हुए। देखिए ये वो तस्वीरें हैं, ये वीडियो है जो विचलित कर सकता है कैसे पहाड़ टूट कर गिर रहे, पत्थर टूट करके रास्ते पर गिरा है, लैंडस्लाइड हुआ है और इसकी वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को बंद किया गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। जोशीमठ हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। आराम से आराम हर सवाई लो, इसको पकड़ो। थोड़ा तू हट जाएगा, क्या बोल रहा है, हट जाओ। बात मुंबई की तो मुंबई में मौसम विभाग का रेड अलर्ट है। कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मुंबई में आज बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। पुणे ठाणे में भी आज बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। मुंबई में मानसून की जोरदार दस्तक से पूरा शहर थमसा गया है। बारिश के पानी में सड़कें डूबी हैं। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिन रात हो रही बारिश से रेलवे ट्रैक पर भी पानी लग गया है, जिससे ट्रेनें रुक रुक कर चल रही हैं। ट्रेन से सफर करने वाले यात्री स्टेशनों पर फंसे हैं और जो स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं उन्हें घर जाने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा है। बारिश की वजह से मुंबई के परेल इलाके में एक इमारत की दीवार गिर गई। गनीमत रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ आसपास कोई मौजूद नहीं था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बीएससी की टीम मौके पर पहुंच गई। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि मुंबई में तेज बारिश हो सकती है। अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने मुंबई, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। और मुंबई में एक तरफ जहां बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, वहीं दूसरी ओर बारिश के बीच विचित्र विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। ये रिपोर्ट देखिए। विरोध प्रदर्शन कर रहे ये लोग महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के कार्यकर्ता हैं, जिनका कहना है कि अगर सड़क पर ही इतना पानी है तो फिर किसी रिजॉर्ट या फार्म में जाने की क्या जरूरत है। दरअसल इन लोगों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से मुंबई बारिश से बेहाल हो जाती है। पानी के निकास के लिए कोई व्यवस्था पहले से नहीं की जाती है, जिसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ता है। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने चांदीवाली इलाके में सड़क पर पानी में लौटकर विरोध प्रदर्शन किया। फुल एन्जॉय करा, फुल पाण्यामध्ये एन्जॉय करा। तो राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कई जगहों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ और बारिश से मची तबाही पर देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान की राजधानी जयपुर भीषण बारिश की चपेट में है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बाढ़ की वजह से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। पर्यटकों को ओल्ड कोटालम फॉल्स के पास जाने से मना कर दिया गया है। कई घंटों तक हुई लगातार बारिश से सड़कों पर रफ्तार धीमी पड़ गई है। मानसून की एंट्री के साथ बारिश ने ग्वालियर में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ग्वालियर चंबल इलाके में भीषण बारिश हो रही है। कई जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं। सड़क हो गली हो, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। उधम सिंह नगर जिले के खाटी में शुरू हुई बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हो रही बारिश से जिले में पारा 3.5 डिग्री नीचे लुढ़क गया है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग ने पूरे कुमाऊं में अलर्ट जारी कर रखा है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में नदियां, तालाब और नहरें पानी से लबालब भर चुकी हैं। पानी निकासी की सही व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया। जिले के डीएम और एसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा कर हालात का जायजा लिया। और वहीं मैदान के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी बारिश का कहर तबाही मचा रहा है। देश के कुछ और राज्यों का हाल आपको दिखाते हैं।
तस्वीरें महाराष्ट्र के बुल्ढाना की हैं, जहां पिछले कई घंटों से हो रही बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। देखिए कैसे नदी के किनारे खड़ी ये कार तिनके की तरह पानी में बह गई और देखते देखते डूब गई। हालांकि घटना के समय कार में कोई नहीं था। कार के बगल में ही एक पान की दुकान भी थी, जो पानी के तेज बहाव में बह गई। बुल्ढाना में बारिश से मची तबाही का आलम ये है कि खामगांव शहर के घाटपुरी इलाके में पुल के ऊपर से पानी बहने लगा, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। हल्द्वानी में गौला नदी का उग्र रूप हर किसी को डरा रहा है। तेज बहाव की वजह से बांधों में कटान देखने को मिल रही है। बिगड़ते हालात को देखते हुए सरकार ने लोगों के बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को उतार दिया है। बोट के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। नैनीताल में भी बारिश की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में जल भराव देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। देहरादून में भी पिछले कई दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर आ गया है। ऐसे में आसपास के जिलों में बाढ़ की आशंका बढ़ती जा रही है। अयोध्या में सरयू नदी लगातार रौद्र रूप दिखा रही है। उफान से गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कई टीमों की तैनाती भी की गई है, जो कटाव को रोकने की कोशिश कर रही है। साथ ही घाटों तक पानी न आ सके, इसकी भी तैयारी की गई, क्योंकि काफी संख्या में श्रद्धालु सरयू में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। 10 बजे का सरयू में का जलस्तर 92,050 चल रहा है, जो कि डेंजर लेवल से 68 सेंटीमीटर अभी बिलो है और वार्निंग लेवल से 32 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर ऊपर चल रही है। नेपाल से खबर है, जहां से एक खौफनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स बाढ़ के पानी में बहता दिख रहा है। लोगों ने कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया है, देखिए। एक तरफ कुदरत का कहर, दूसरी तरफ जान बचाने की जद्दोजहद। तस्वीरें नेपाल के गंडकी प्रांत की हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहाड़ से कीचड़ के साथ आए पानी में एक शख्स बह रहा है। चीख पुकार मची हुई है। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ एक लकड़ी का अवरोधक बनाकर जान बचाने की कोशिश की जा रही है। पानी में बहते हुए ये शख्स जब लकड़ी के पास पहुंचता है तो कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए उसे पकड़ लिया और जान बच गई। लेकिन बाकी लोग इस शख्स की तरह खुशकिस्मत नहीं थे। बाढ़, बारिश और भूस्खलन की वजह से नेपाल के गंडकी प्रांत में अब तक 62 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़, बारिश की वजह से नेपाल के ज्यादातर हिस्सों में हालात बेहद खराब हैं। नेपाल की नारायणी, बागमती, त्रिशूली, मेघदी समेत सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इन नदियों के तटीय इलाकों के सभी घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। गांव के गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। देखने से लगता है मानो नदियों के बीच गांव बसे हैं। चारों तरफ दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। और बेरिल तूफान ने अमेरिका के कई शहरों में बड़ी तबाही मचाई, देखिए रिपोर्ट। हरिकेन बेरिल ने अमेरिका के शहरों में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। तस्वीरें टेक्सास की है, जहां इस वक्त 65 किलोमीटर प्रति घंटे से तूफान तबाही मचा रहा है। सड़क पर मौजूद लोग तूफान में फंसे हैं और जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। तूफान की मार 20 लाख घरों पर पड़ी है, जहां बिजली गुल हो चुकी है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि उड़ानें रद्द की जा रही हैं। ह्यूस्टन शहर में तूफान ने बड़ी तबाही मचाई है। यहाँ भी लोग अंधेर में रहने को मजबूर हैं। तूफान की जद में आकर कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तेज तूफान के साथ आई बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर पानी भरा है। ह्यूस्टन से आई इन तस्वीरों को देखिए। पूरे शहर में सैलाब है। शहर का कोई हिस्सा नहीं बचा जहां पानी ने अपना रौद्र रूप ना दिखाया हो। मार्केट, सड़कें, घर, अस्पताल सब सैलाब की भेंट चढ़ चुके हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि स्थानीय प्रशासन ने आज से राहत कैंप लगाने की तैयारी की है। इधर कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मुठभेड़ अभी भी जारी है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। आतंकी हमले में सेना के 5 जवानों के शहीद होने की खबर है। और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कैसे सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ अभी भी चल रही है और इस मुठभेड़ में जानकारी ये है कि 5
जवान भी शहीद हो गए हैं। आतंकी हमले में 5 जवानों के शहीद होने की जानकारी है, वहीं कुछ जवान घायल भी हुए हैं। सेना के कुछ वाहन इलाके में नियमित गश्त पर थे, तभी घात लगाकर बैठे आतंकियों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर पहले ग्रेनेड फेंका और फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन आतंकवादी पास के जंगल में भाग गए। सेना के काफिले पर हुए इस आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए। आतंकी हमले में 4 जवान घायल भी हुए हैं। घायल जवानों का इलाज आर्मी अस्पताल में चल रहा है। आतंकी हमले के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुठवा के आसपास के इलाके में पूरी तरीके से यहाँ पर जो अलर्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हर एक चेकिंग पॉइंट पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके से जो आतंकी हैं वो यहाँ से भाग ना सके। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो बेहद ज़्यादा अलर्ट है और यहाँ पे हर एक वाहन की यहाँ पर बारीकी से जांच कर रहे हैं। और कठुआ के अस्पताल की सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शीला से बात की हमारे संवाददाता अंकित भट्ट ने। आइए सुनते हैं। मैम, कितने जवानों को यहाँ पे लाया गया था जो इंजर्ड थे? 5 जवान। यहाँ से कहाँ रेफर किया गया? MH हॉस्पिटल पठानकोट में। तो मैम कोई डेथ जो यहाँ पे लाई? एक डेड बॉडी लाई गई है यहाँ पे। अभी 4 का कह रहे हैं, 4 और हैं। 4 हो रहे हैं। तो मैम जो इंजर्ड थे क्या कुछ हुआ था? इंजर्ड को बुलेट इंजरीज थी, स्प्लिंट इंजरीज थी। उनको अब यहाँ से रेफर किया गया। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे डॉक्टर को सुन सकते हैं जो बता रहे हैं कि अब यहाँ से मिलिट्री हॉस्पिटल में जो भारतीय सेना के जो इंजर्ड जवान हैं उनको यहाँ से अब रेफ़र किया गया है। वहीं आपको बता दें कि 5 जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए इस एनकाउंटर में और लगातार सेना का जो महा ऑपरेशन है वो इस वक्त चल रहा है ताकि आतंकियों की जल्द से जल्द धरपकड़ की जा सके। और वहीं कठुआ में हुए आतंकी हमले की कांग्रेस ने निंदा की है, साथ ही सरकार पर भी निशाना साधा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कठुआ आतंकी हमले पर राहुल गांधी ने दुख जताया है। राहुल गांधी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुई है। किसी भी तरह का दावा या बयानबाजी करने से बेहतर है कि हालात की सही स्थिति को समझा जाए। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारी सेना पर ये कायरतापूर्ण हमले अत्यधिक निंदनीय है। 1 महीने के अंदर 5वां आतंकी हमला देश की सुरक्षा और हमारे जवानों के जीवन पर भयंकर आघात है। लगातार हो रहे आतंकी हमलों का हल कठोर कार्रवाई से होगा, न कि खोखले भाषणों और झूठे वादों से। इस दुख की घड़ी में हम मजबूती से देश के साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में फिर से व्यवस्था सुधरे उसके लिए उनको घेरा भी गया है। मुझे लगता है कि जल्द उनको मार भी गिराया जाएगा और इस प्रकार की जो कोशिशें हैं उसको नाकामयाब बनाया जाएगा। सरकार की तरफ से भी खुला हाथ है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम चल रहा है। और घाटी में आतंकियों को पनाह देने वाली एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर सुरक्षा बल भी हैरान है। देखिए कुलगाम से ये रिपोर्ट। लाइट अंदर ले जाओ, लाइट को। सुरक्षा बलों को टिप मिली कि कुलगाम के मदर गांव के एक घर के अंदर आतंकी छिपे हैं, जिसके बाद जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च हुआ। जब सुरक्षा बल अंदर पहुंचे तो घर के अंदर का मंजर देखकर हैरान रह गए। इस मकान में आतंकियों के छुपने का गुप्त ठिकाना था। अलमारी के पीछे आतंक का अड्डा था। इसी हाइड आउट में छिपे आतंकी ने गोली चलाई, जिसे मौके पर ही ढेर कर दिया। सुरक्षा बल ने इस मौके पर हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को मार गिराया, जिसमें एक की पहचान आदिल हुसैन वानी के रूप में हुई है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। कुलगाम के अलग अलग इलाके में हुई मुठभेड़ में 6 आतंकियों को मार गिराया गया है। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान भी शहीद हुए हैं। और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 4 जो परिवार के जो सदस्य हैं उन्हें हिरासत में लिया है और छानबीन और इस पूरे मामले में जांच शुरू की गई है।
और बड़ी जानकारी आपको दे दें, मॉस्को में आज मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता है। प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात होगी। रक्षा सौदों पर करार संभव है। तो देखिए, रक्षा सौदों को लेकर के बातचीत होगी पुतिन और मोदी के बीच में, और इस पर कहा जा रहा है कि करार संभव है। आज द्विपक्षीय वार्ता है मॉस्को में। मॉस्को पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच की केमिस्ट्री उन मुल्कों को परेशान कर सकती है जो भारत की विश्व पटल में बढ़ती धाक से परेशान हैं। एयरपोर्ट से लेकर होटल, फिर पुतिन के रेजिडेंस नोवो ओगारेवो तक पीएम मोदी जिस और इस लिमोजिन कार से पहुंचे, उसका इस्तेमाल खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी करते हैं। पुतिन के घर पहुंचे मोदी का पुतिन ने गर्मजोशी से स्वागत किया और तपाक से गले लगे। उसके बाद दोनों गोल्फ कार्ट में नजर आए। पुतिन के बगल में पीएम मोदी बैठे और पुतिन ने खुद कार ड्राइव की। कार्ट से उतरने के बाद दोनों नेता पार्क में टहलते नजर आए। इस बीच पुतिन उनसे कुछ कहते रहे और पीएम मोदी उन्हें गंभीरता से सुनते रहे। पुतिन को घोड़ों का शौकीन भी माना जाता है, लिहाजा वो पीएम मोदी को अपने अस्तबल भी ले गए। दोनों ने कुछ पल यहाँ भी बिताया। पुतिन घोड़ों को पुचकारते नजर आए। 8 जुलाई को रूस में परिवार, प्रेम और विश्वास दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर पुतिन पीएम मोदी को हॉर्स शो में भी ले गए, जहां अलग अलग नस्ल के घोड़ों पर सवार महिला घुड़सवारों ने शानदार करतब दिखाए। और पुतिन ने पीएम मोदी का किया स्वागत। पुतिन ने मोदी से कहा, आप प्रिय मित्र। तीसरी बार पीएम बनने पर पुतिन ने दी बधाई। मॉस्को पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी। पुतिन ने कहा कि सबसे पहले मैं आपको फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई देता हूं। मुझे लगता है ये इत्तेफाक नहीं है, ये पिछले कई साल से आपकी सरकार में बतौर मुखिया काम करते रहने का नतीजा है। आपके अपने विचार हैं, आप बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं। पुतिन ने मोदी से कहा कि आप भारत के हित में नतीजे हासिल करना जानते हैं। पुतिन ने मोदी को परम दोस्त बताया। और अब आगे बढ़ेंगे। वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल टॉप 100 का। दिखाएंगे आपको देश, प्रदेश और दुनिया की हर बड़ी खबर फटाफट अंदाज। मुंबई और आसपास भारी बारिश का रेड अलर्ट। मुंबई और ठाणे में आज सभी स्कूल कॉलेज बंद। मुंबई में भारी बारिश और समुद्र में ऊंची लहरें उठने की चेतावनी के मद्देनजर तटरक्षक बल तैनात। एनडीआरएफ भी अलर्ट। भारी बारिश से मुंबई में लोगों को हुई भारी परेशानी। सीएम शिंदे ने की हालात की समीक्षा। मुंबई में मूसलाधार बारिश से हालात खराब। दादर, किंग सर्कल, चेंबूर जैसे निचले इलाकों में भरा पानी। रेलवे ट्रैक डूबे। भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगाया ब्रेक। रेल और सड़क यातायात हुआ प्रभावित। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव। सभी जगहों पर सड़कें बनी दरिया। मुंबई के परेल में ढही एक कंपनी की दीवार। बीएमसी और पुलिस ने लिया जायजा। फिलहाल कोई जानहानि नहीं। बारिश के चलते महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदन स्थगित। भारी बारिश से विधान भवन नहीं पहुंचे कई विधायक और मंत्री। मुंबई में मन से कार्यकर्ताओं का रोका प्रदर्शन। बारिश से भरे पानी में लेट कर किया विरोध का। सड़क पर ही पुल का करे एंजॉय। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में भारी बारिश से हाहाकार। कई गांव जलमग्न, फसलें बर्बाद। बाढ़ के पानी में बही कार। गोवा में लगातार हो रही बारिश से निचले इलाकों में भरा पानी। 2 दिन में दीवार गिरने की घटनाओं से 5 लोगों की मौत। असम में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से अब तक 78 लोगों की मौत। बाढ़ से 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। राहुल गांधी ने असम के बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। बोले वो संसद में उनके सिपाही केंद्र से बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद का किया अनुरोध। पिछले कुछ दिनों में लगातार बारिश से बढ़ा अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर। खतरे के निशान के करीब पहुंचा जलस्तर। पूर्वोत्तर रेलवे ने पुलों पर लगाया वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम। रेलवे पुलों पर बाढ़ के जलस्तर को मापने की करेंगे निगरानी। बिहार में गंडक नदी के उफान से गोपालगंज के 21 गांव में घुसा बाढ़ का पानी। सरकारी भवन डूबे। पलायन को मजबूर हैं लोग। यूपी के पीलीभीत में बाढ़ से बही पुलिया। हवा में लटका रेलवे ट्रैक। ट्रेनों की आवाजाही। लखीमपुर खीरी से पलियाल कला में खतरे के निशान को पार कर गई शारदा नदी। कई गांव में बाढ़ का कहर। रेलवे लाइन भी काटी गई। जोशी मठ हाईवे पर लैंडस्लाइड। पहाड़ी का हिस्सा टूटकर गिरने से नेशनल हाईवे बंद। बद्रीनाथ और हेमकुंड जाने वाले यात्री फंसे। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से मैदानी इलाकों की नदियों का जलस्तर बढ़ा। खटीमा में बढ़ते जलस्तर के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तराखंड के खटीमा में भारी बारिश से बिगड़े हालात। एनडीआरएफ और जल पुलिस तैनात। कमिश्नर और एसएसपी ने किया दौरा। लगातार हो रही बारिश से नैनीताल में बिगड़े हालात। 4 जिला मार्ग और 30 सड़कें की गई बंद। कई कॉलोनियों और ग्रामीण इलाके जलमग्न।
पिछले 24 घंटे में हुई हल्द्वानी में 206 mm बारिश। रेस्क्यू अभियान में जुटी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ। मौसम विभाग ने 11 जुलाई के लिए हिमाचल में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। शिमला समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अनुमान। ग्वालियर में नदी के उफान में फंसी 50 बकरियां, लोगों ने जान जोखिम में डालकर बचाया। दिल्ली के संगम विहार में टैंकर चालक पर पत्थरबाजी, जान बचाने के लिए ड्राइवर ने युवक को कुचला। मौत का सीसीटीवी आया सामने। कर्नाटक के उडुपी में बाढ़ के तेज बहाव में फंसी कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। बेंगलुरु में भारी बारिश के चलते दक्षिण कन्नड़ में ऑरेंज अलर्ट, स्कूल कॉलेज बंद। राजस्थान के उदयपुर शहर में हुई तेज बारिश। मौसम विभाग ने 11 जुलाई तक जताई भारी बारिश की संभावना। जयपुर में तूफानी बारिश से सड़कों पर भरा पानी, कई जगह पर पानी में डूबी गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों ने घात लगाकर सेना के काफिले पर किया हमला। अफसर समेत सेना के 5 जवान शहीद। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन। कठुआ और आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी। 2 महीने में सेना के वाहन पर दूसरा चार्ज। कठुआ आतंकी हमले पर राहुल गांधी ने जताया दुख, कहा हमला कायरतापूर्ण और निंदनीय, हम मजबूती से देश के साथ खड़े हैं। कठुआ हमले पर प्रियंका गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट। आतंकी हमले को बताया काराना, कहा आतंक के खिलाफ देश एकजुट। आतंकी हमले को लेकर बोले रविंद्र रैना, हमला कायरतापूर्ण, आतंकियों का चुन चुनकर करेंगे सफाया। कठुआ हमले पर बोले जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है सरकार। कठुआ के अस्पताल की डॉक्टर शीला देवी का बयान, बोली बिलावर अस्पताल में घायलों को किया गया है रेफर, सेना के अस्पताल में चल रहा इलाज। मध्य प्रदेश के बालघाट में हॉकफोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में एक नक्सली ढेर। मॉस्को में आज मोदी पुतिन की बातचीत होगी। द्विपक्षीय संबंध और साझेदारी बढ़ाने पर होगी चर्चा। पीएम मोदी पुतिन के बीच बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। पीएम मोदी मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन के साथ भारत रूस के 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मॉस्को में होटल के बाहर भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का किया स्वागत। पीएम मोदी मॉस्को से आज शाम ऑस्ट्रिया रवाना होंगे। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति और चांसलर से होगी मुलाकात। पीएम मोदी कल पुतिन के निजी आवास नोवो ओगेरोवो गए और पुतिन के निजी डिनर में शामिल हुए। पीएम मोदी का राष्ट्रपति पुतिन ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और तीसरी बार पीएम बनने की बधाई दी। डिनर के दौरान पीएम ने रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती पर चर्चा की। पुतिन ने सभी भारतीयों को सेना से रिलीज करने पर सहमति दी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से कहा, किसी दोस्त के घर जाकर उनसे मिलने की बहुत खुशी हो रही है। पुतिन ने मोदी को अपना परम दोस्त बताया, कहा आप भारत के हित में नतीजे हासिल करना जानते हैं। पुतिन के घर दोनों नेताओं ने चाय पर की चर्चा। पुतिन ने पीएम को ताजे फल, बादाम, सूखा मेवा, खजूर और मिठाइयां। पुतिन ने पीएम मोदी को बैटरी कार में बिठाकर अपने निजी आवास का भ्रमण करवाया। पुतिन ने खुद बैटरी कार चलाई। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना अस्तबल भी दिखाया। कीव पर हमले के बाद आज नाटो समिट की शुरुआत। कई बड़े ऐलान कर सकते हैं बाइडेन। कीव में रूस ने 100 से ज्यादा बरसाई मिसाइलें। हमले में 37 लोगों की मौत, 170 से ज्यादा घायल। कीव पर हमले का एक और वीडियो आया सामने। रूसी मिसाइल ने यूक्रेन के सबसे बड़े मिसाइल प्लांट को तबाह किया। रूस ने यूक्रेन के 5 शहरों को निशाना बनाया। 40 से ज्यादा रिहायशी अपार्टमेंट को नुकसान। रूस ने कीव के में बच्चों के अस्पताल पर किया हमला, 7 लोगों की मौत, 3 घायल। क्रीवीरी में हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 15। यूक्रेन के 13 ऊर्जा ठिकानों पर रूसी हमले, 4 शहरों में हुआ ब्लैकआउट। पोलैंड में ज़ेलेंस्की ने किया आपात बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैबिनेट के साथ की चर्चा। रूसी हमलों के बाद यूक्रेन में रेड अलर्ट। कीव हमले पर बाइडेन ने कहा एक्सपोज्ड, कहा रूस के मिसाइल हमलों में दर्जनों यूक्रेनी मारे गए। ये हमले रूस की क्रूरता याद दिलाते हैं। बाइडेन ने कहा ऐसे हालात में जरूरी है कि दुनिया यूक्रेन के साथ खड़ी रहे। रूसी आक्रामकता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। नाटो समिट को लेकर बाइडेन ने कहा ज़ेलेंस्की और नाटो नेताओं का स्वागत करूंगा, स्पष्ट करूंगा कि यूक्रेन के लिए हमारा समर्थन अटूट है। अर्जेंटीना के पैटागोनिया इलाके में बर्फीले तूफान से बड़ी मुश्किलें, मदद के लिए सेना तैनात। ह्यूस्टन शहर से टकराया तूफान बेरिल, चक्रवात से 2 लोगों की मौत, 20 लाख घरों की बिजली गई। तूफान बेरिल के ह्यूस्टन से टकराने के बाद कई शहरों में भयंकर बाढ़, कई गाड़ियां और घर डूबे। यूएस नेशनल हेरिकेन सेंटर के मुताबिक 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा चल रही हवा। नेपाल में भारी बारिश ने मचाई तबाही, बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 62 लोगों की मौत। इंडोनेशिया में सुलावेसी द्वीप पर मूसलाधार बारिश से अवैध सोने की खदान भूस्खलन, 12 लोगों की मौत। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन पार्क में पिकअप
ट्रक ने जश्न मना रहे लोगों को टक्कर मारी, 3 लोगों की मौत। ग्रीस के थेसालोनिकी में नाटो के खिलाफ लोगों ने निकाला मार्च। थाईलैंड में मारिजुआना पर बैन के प्रस्ताव का विरोध, प्रदर्शनकारियों ने पीएम कार्यालय तक मार्च निकाला। राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली जाएंगे, गेस्ट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। मणिपुर के चुराचांदपुर में हिंसा पीड़ितों से मिले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा, मणिपुर के हालात में सुधार नहीं, मैंने लोगों से मुलाकात करके उनका दुख जाना, भाईचारे से निकल सकता है मसले का हल। मणिपुर को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा मणिपुर हिंसा पर केंद्र संवेदनशील नहीं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, राहुल मणिपुर के पीड़ितों से मिले, मोदी जी के पास मणिपुर जाने का समय नहीं। अनिल विज की राहुल गांधी को चुनौती, कहा मेरे खिलाफ अंबाला में लड़े चुनाव। हरियाणा के सीएम सैनी ने जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। राष्ट्रपति ने भुवनेश्वर में ब्रह्म कुमारी के दिव्य रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने IDES के ट्रेनी अधिकारियों से को संबोधित किया, कहा युद्ध के लिए तैयार रहना रक्षा का सबसे अच्छा तरीका है। हिमाचल में उपचुनाव के लिए थमा प्रचार, कल होगा मतदान। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अस्पतालों में डेंगू को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। अमरवाड़ा उपचुनाव पर बोले सीएम मोहन यादव, छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ नहीं गड़बड़ है, जीत के से कोई ताकत नहीं रोक सकती। लालू के बेटे तेज प्रताप के वीडियो पर उठे सवाल, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर प्रदीप जोशी ने कहा शिवलिंग का आलिंगन कर पूजा करना गलत है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, NSUI अध्यक्ष के खिलाफ थाने में शिकायत, दूसरे अध्यक्ष ने लगाया छवि धूमिल करने का आरोप। झारखंड में फ्लोर टेस्ट के बाद हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार हुआ, चंपई सोरेन समेत 10 मंत्रियों ने ली शपथ। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी, हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। विधानसभा चुनाव से पहले NCP शरद गुट को बड़ी राहत, चुनाव आयोग ने चंदा लेने की इजाजत दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा के बोरखेड़ा में 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन का किया लोकार्पण। दिल्ली सरकार की समिति आज करेगी रिज इलाके का दौरा। लखनऊ पुलिस ने स्कूली वाहनों के खिलाफ चलाया चेकिंग अभियान। आज सुप्रीम कोर्ट में मेंशन होगा हाथरस हादसे का मामला। आगरा में शाकाहारी के घर के बाहर धरने पर बैठा शख्स, बाबा की गिरफ्तारी की मांग की। हरियाणा के पिंजौर में बस पलटने से 40 छात्र घायल, गंभीर रूप से घायल एक महिला चंडीगढ़ PGI रेफर। बिहार के बेगूसराय में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। IGI एयरपोर्ट पर CISF ने एक विदेशी नागरिक से बरामद किए $1,92,000। राजस्थान में फिल्मी स्टाइल में विवाह, घर वालों ने घेरा तो दौड़ते हुए SP ऑफिस में घुसे युवक युवती। लखनऊ में मशहूर गायक फाजिल पुरिया से ईडी की पूछताछ, एल्विस यादव सांप केस में पूछताछ जारी। यूपी के संभल में कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर पुलिस अलर्ट। और अब वक्त हो चुका है वीडियो ब्रेकिंग का। देश दुनिया में बारिश, तूफान, आग ने कहर बरपा रखा है। ऐसी कुछ तस्वीरों में से बेरल के कहर की इस तस्वीर को आपको हम दिखाते हैं। तूफान बेरल ने जमैका में भी कोहराम मचाया है, लोगों की मची चीख पुकार, तिनकों की तरह उड़ता दिखा सांप। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग है। तूफान बेरिल का असर पूरे जमाइका द्वीप पर देखने को मिल रहा है। 30 मिनट में बारिश और हवाओं की रफ्तार बढ़ी है। तटीय इलाकों में उड़ी घरों की छत। ये देखिए तूफान कितना खतरनाक है, कितना भीषण है। तटीय इलाकों में जो घर हैं वो तक बर्बाद हो गए हैं इस तूफान की वजह से। देखिए घरों की छत कैसे तिनके की तरह उड़ रही है। तूफान बेरिल की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे जमाइका द्वीप पर इसका असर देखने को मिल रहा है। Really just lose them room. तीसरी वीडियो ब्रेकिंग है। तूफान बेरिल ने ह्यूस्टन के कई इलाकों में तबाही मचाई है। शहरों में भयंकर बाढ़ की तस्वीर आई सामने।
शहरों में भयंकर बाढ़ की तस्वीर आई है सामने। ये देखिए वीडियो आपको दिखा रहे हैं, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। भीषण बारिश हो रही है और इसकी वजह से बाढ़ में डूबे हैं ये इलाके। चौथी वीडियो ब्रेकिंग है। अमेरिका के ह्यूस्टन में बाढ़ के पानी में फंसा युवक, फायर फाइटर्स ने शख्स को बचाया। ये देखिए बाढ़ के पानी के बीच कैसे ये व्यक्ति फंसा हुआ है। फायर फाइटर्स वहां आए और फिर इसे रेस्क्यू किया गया है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन में बाढ़ के हालात हैं। बाढ़ के बीच कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। एक व्यक्ति ऐसे ही बाढ़ के पानी के ठीक बीच फंस गया और उसे रेस्क्यू किया गया। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है। ह्यूस्टन में चारों ओर पानी पानी। बेरिल तूफान ने ह्यूस्टन में 4 लोगों की जान ले ली है। तो बेरिल तूफान का असर है, हर जगह तबाही का मंजर है। कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीमें दिन रात यहां पर लगी हुई हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ का सामना अमेरिका के ह्यूस्टन में देखने को मिल रहा है। 4 लोगों की जान भी चली गई है। This is the full force. और छठी वीडियो ब्रेकिंग, ह्यूस्टन टेक्सास की सड़कों पर मची तबाही। 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। अचानक बाढ़ आने का अंदेशा। करीब 20 लाख लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर। तो 20 लाख लोगों पर यह आफत टूटी है और अचानक बाढ़ आने का अंदेशा भी। 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से फिलहाल हवाएं चल रही हैं यहाँ पर। ह्यूस्टन टेक्सास की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। Hurricane Beryl, you can see there in the background. You can see. सातवीं वीडियो ब्रेकिंग तूफान बेरिल ने टेक्सास के तटीय हिस्सों में मचाई तबाही। 2 लोगों की मौत, सैकड़ों घर तबाह। तो बेरिल तूफान ने तबाही मचाई है। टेक्सास के तटीय इलाकों की ये तस्वीरें। 2 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। 8वीं वीडियो ब्रेकिंग टेक्सास में सार्जेंट बीच में तबाही तबाही। घर पूरी तरह से तबाह हो गए। पूरे इलाके में पानी भर गया। कई इलाकों में भारी तबाही हुई है। घर, गाड़ियां सब जलमग्न। ड्रोन तस्वीरों में दिखी तबाही की तस्वीरें। ये ड्रोन तस्वीरें हैं पूरे इलाके की और जिसमें साफ देखा जा सकता है कि हर तरफ तबाही ही तबाही है। घर, मकान, बिजली के खंभे, सब कुछ धराशायी हैं। गाड़ियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। 9वीं वीडियो ब्रेकिंग, दक्षिण चीन में भीषण बाढ़ और लैंडस्लाइड जारी है। पार्किंग में खड़ी कार की जमीन खिसकी। खाई में गिरी कार मलबे में दबी। ये देखिए किस तरह से ये कार नीचे गिर गई। पार्किंग में लगी हुई थी ये कार, लेकिन लैंडस्लाइड होने के बाद से ये कार नीचे खाई में गिर गई। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग, चीन के शानदोंग में भारी बारिश का कहर। भारी बारिश से सड़कों पर भरा घुटनों तक पानी। चीन की तस्वीरें जहां पर बारिश की वजह से बुरे हालात हैं। शादोंग इलाका जहां पर बारिश की वजह से हर तरफ पानी ही पानी है। सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है और इसी पानी से होकर गुजरने के लिए लोग मजबूर नजर आ रहे हैं।
और अगली वीडियो ब्रेकिंग इजिप्ट से, जहां तेज हवाएं और रेत का तूफान आया है। आगे की ओर बढ़ते तूफान का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। बड़े इलाके को तूफान ने अपनी आगोश में ले लिया है। तो देखिए मिस्र की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेज हवाएं और रेत का तूफान यहां पर लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। आगे की ओर बढ़ते तूफान का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। बड़े इलाके को तूफान ने अपनी जद में ले लिया है। और 12वीं वीडियो ब्रेकिंग है। मिस्र में अचानक तूफान के बजने लगे अलार्म। कुछ सेकंड्स में ही दिखने लगी तबाही। घरों का सामान उड़ा और रेत का बवंडर आया। और अगली वीडियो ब्रेकिंग देखिए नेपाल से, जहां आफत बनकर आई है बारिश। बाढ़ और भूस्खलन का दौर जारी है। बाढ़ के पानी में बहा शख्स साथी ने बचाया। देखिए वीडियो, नेपाल में लगातार हो रही है बारिश, बाढ़ के हालात हैं और बाढ़ के बीच देखिए कैसे एक युवक फंस गया। उसके साथी ने उसकी किसी तरह से जान बचाई है। लगातार नेपाल से लैंडस्लाइड की भी खबरें सामने आ रही है। वहीं बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ये वीडियो, जहां बाढ़ के पानी में एक युवक फंस गया, किसी तरह से उसकी जान बचाई जा सकी। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है। जोशीमठ हाईवे पर एक बड़ा हादसा। वन विभाग चेक पोस्ट के सामने लैंडस्लाइड हुआ। ये देखिए कैसे सड़क पर अचानक से पत्थर का एक बड़ा हिस्सा टूट करके गिर जाता है। लैंडस्लाइड यहाँ हुआ है और ये पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। पहाड़ी का एक हिस्सा टूटा है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। और लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा रास्ता बंद हो गया है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का रास्ता बंद। बद्रीनाथ और हेमकुंड जाने वाले यात्री फंसे हुए हैं। 15वीं वीडियो ब्रेकिंग कैलिफोर्निया से, जंगल में तांडव मचा रही आग। आसपास रह रहे हजारों लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। देखिए हेलीकॉप्टर से पानी की बौछार की जा रही है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। ये तस्वीरें कैलिफोर्निया के जंगल की है, जहां भीषण आग लग गई पूरे जंगल में। आसपास रह रहे हजारों लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। सोलहवीं वीडियो ब्रेकिंग। स्वीडन में समलैंगिक समूह से मारपीट। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पर मारपीट के आरोप लगे हैं। दक्षिणी स्वीडन के मॉल्मो की घटना। 17वीं वीडियो ब्रेकिंग। कीव में पार्किंग एरिया में बमबारी का वीडियो सामने आया है। 1 मिनट में 10 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी। रूस की भीषण बमबारी से दहली राजधानी कीव। अठारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। कीव में बमबारी का एक और वीडियो। बमबारी को एक शख्स ने कैमरे में कैद किया। बमबारी का वीडियो बनाते हुए चीख पड़ा शख्स। उन्नीसवीं वीडियो ब्रेकिंग। नेटो सम्मेलन के खिलाफ ग्रीस में प्रदर्शन। वामपंथी समर्थकों से ने निकाला विरोधी मार्च और थेसालोनिकी में लगे नेटो के खिलाफ नारे। वॉशिंगटन में आज से जारी है नेटो शिखर सम्मेलन। और एक बड़ी खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कठुआ आतंकी हमले की निंदा की है। 5 जवानों के शहीद होने से दुखी शोकाकुल परिवार के लिए संवेदना। आतंकियों के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है।